हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा बात करूंगा राजस्थान के एग्जिट पोल की। आईटीवी नेता के जो एग्जिट पोल में निकल के आया उससे वाकई में जो माहौल बन रहा था कि वसुंधरा सरकार जाने वाली है, उससे साफ लग रहा है कि वसुंधरा सरकार जाने वाली है। एग्जिट पोल में नतीजे एक तरह से 2008 के चुनावों की तरह पहुंच रहे हैं और जब बीजेपी को केवल 78 सीट आई थी, इस एग्जिट पोल में जो आईटीवी नेता का है, इस एग्जिट पोल में 80 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को और कांग्रेस को मिल रही हैं 112 सीटें। मैं आपको बता दूं कि 200 सीटों की ये विधानसभा है जिसमें फिलहाल जो पिछले चुनाव में नतीजे आए थे वो एक तरह से मोदी लहर में ज़बरदस्त लहर थी। बीजेपी को बड़ा फ़ायदा हुआ था, वसुंधरा राजे सरकार बनी थी, उसमें 163 सीटें मिली थी बीजेपी को, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर बनी थी, उसमें 21 सीटों पर सिमट कर रह गई थी कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस ने बहुत दम लगाया वहाँ पर और बीजेपी के जो बागी उम्मीदवार और जो घनश्याम तिवाड़ी जैसे नेता बागी हुए, वसुंधरा राजे के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी आई उससे निकलकर लग रहा है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी ने जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए उस तरह से लगता है कमाल कर दिया है। माना जा रहा था कि काफ़ी बुरी तरह से फंसाया गया है वसुंधरा राजे को। झालरा पाटन में भी लग रहा था कि जिस तरह से मानवेंद्र सिंह को, जसवंत सिंह के बेटे को मैदान में उतारा, इधर सरदारपुरा में बीजेपी अशोक गहलोत को दूसरा ढंग का उम्मीदवार नहीं दे पाई, वहाँ से फिर उसी शंभू सिंह को उतारा जिसको मोदी लहर में भी हार मिली थी अशोक गहलोत के खिलाफ। सचिन पायलट के खिलाफ ज़रूर उन्होंने, क्योंकि एक ऐसी सीट से चुनाव लड़ रहे थे सचिन पायलट, टोंक की सीट जहां हमेशा कांग्रेस मुस्लिम उम्मीदवार उतारती आई थी, लेकिन वहां से सचिन पायलट उतरे और ऐसे में कांग्रेस ने अपना एक मुस्लिम मंत्री जो था इकलौता उसको वहाँ लेके आए डीडवाना से और टोंक में उनके खिलाफ उतारा यूनुस खान को। लेकिन लगता है सारी रणनीति फेल हो गई है। जो बता रहा आईटीवी और नेता का एग्जिट पोल, उसके नतीजे एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। 80 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को और 112 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को और बीएसपी और निर्दलियों को मिला के मैं बताऊँ पिछली बार 7 सीटें निर्दलीय को थी और 3 बीएसपी की थी, लेकिन अब जो एग्जिट पोल में निकल के आ रहा है उसमें 7 सीटें अन्य के खाते में जाती दिख रही हैं। और अगर एग्जिट पोल को अगर आप सही मान लें, आंकड़ों में बदल जाए तो समझिए वसुंधरा सरकार गई जैसा कि अंदाज लगाया जा रहा था। इस तरह के और सर्वेज न्यूज़ खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।